Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our lecture of data structures and algorithms. हमारा मौजू जो चल रहा है वो लिंक्ड लिस्ट पर चल रहा है और पिछले लेक्चर में हमने लिंक्ड लिस्ट में नोड कैसे ऐड करते हैं ये हमने सीखा। अब हम इसके कुछ और फंक्शंस जो हैं आज इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। देखें, आप इस वक्त स्लाइड पे जो देख रहे हैं वो है गेट का फंक्शन। गेट का फंक्शन यहाँ क्या कर रहा है? ये बुनियादी तौर पे हमें किसी नोड के अंदर मौजूद जो डाटा वैल्यू है ये हमें वो रिटर्न कर रहा है। और आप देखें कि इसकी रिटर्न टाइप है इंट, क्योंकि ये लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है। और इसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट लगी हुई है जो ये चेक कर रही है कि करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल। ये चेक कर रही है कि क्या हमारा करंट नोड नल तो नहीं, और अगर वो नॉट इक्वल टू नल है यानी हमारी लिंक लिस्ट में कुछ मौजूद है, तो फिर वो करंट नोड के गेट फंक्शन को कॉल करके उसकी वैल्यू लेकर आपको रिटर्न कर रही है। इसके बाद एक बुलियन टाइप का फंक्शन है नेक्स्ट। ये फंक्शन क्या करता है? डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारी जो लिंक्ड लिस्ट होती है ये एक नोड्स की एक लड़ी है, एक लिंकेज है जो कि एक नोड से दूसरे नोड और दूसरे से तीसरे और फिर आखिरी नोड तक चलती जाती है। तो ये वो नेक्स्ट का फंक्शन हमें बेसिकली हमारी लिस्ट में आगे लेकर जाएगा अगले नोड पर। इस वक्त हम जिस नोड पर भी होंगे उससे अगले नोड पर ये हमें ले जाएगा। तो डेफिनेटली जब हम नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे यानी नेक्स्ट की कमांड देंगे तो उस वक्त हमें कुछ ना कुछ चीजें जो हैं उनको मद्देनजर रखना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारा जो करंट नोड है क्या वो आखिरी नोड तो नहीं, एक चीज। फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारी लिस्ट का साइज 0 तो नहीं। अगर हमारी लिस्ट का साइज 0 भी नहीं है और वो करंट नोड नल भी नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें हमारे पास नोड मौजूद है अगला और उस पर जंप कर जाएं। तो इसमें देखें, सबसे पहले जो इफ स्टेटमेंट है वो ये कर रही है कि करंट नोड डबल इक्वल टू नल चेक करके अगर पहले ही हमारा करंट नोड नल है इसका मतलब कि हम एंड ऑफ द लिस्ट पर हैं या हम बिल्कुल हेड नोड पर हैं। सो इट मीन्स कि हमारी लिस्ट जो है उससे आगे हम नहीं जा सकते, लिहाजा हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। अगर ये स्टेटमेंट जो है ये सक्सेसफुली चल जाए तो फॉल्स रिटर्न हो तो हम इससे निचली स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। निचली स्टेटमेंट में क्या हो रहा है? लास्ट करंट नोड को करंट नोड बनाया जा रहा है और करंट नोड को करंट नोड गेट नेक्स्ट करके अगले नोड पर पॉइंट कर दिया गया। तो ये दो जो लाइनें हैं ये बेसिकली एक स्टेप आगे हमें लेकर जा रही है। ओके, उसके बाद फिर नीचे एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगी हुई नजर आ रही है आपको। फिर हम जो है नेक्स्ट जंप करने के बाद भी हम फिर इफ लगाकर चेक कर लेते हैं कि करंट नोड अगर नल है और साइज 0 है, इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हमारा नेक्स्ट का जंप लग चुका। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वॉइड स्टार्ट, हमारा एक स्टार्ट का फंक्शन है। बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन है ये हमें बिल्कुल बिगिनिंग में किसी भी लिंक्ड लिस्ट की बिल्कुल आगाज में ले जाएगा। और हम बुनियादी तौर पे क्या करेंगे, हम जहां भी मौजूद हैं, पहले नोड पे, दूसरे पे, तीसरे पे या आखिरी पे, हम क्या करेंगे, सिंपली अपने पॉइंटर्स को उठाएंगे और हेड नोड पर ले जाएंगे, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि हम लिस्ट की स्टार्ट पे चले गए। तो इस फंक्शन में आप देखें कि दो ही कमांड्स हैं इसके अंदर। नंबर 1 है लास्ट करंट नोड इज इक्वल टू हेड नोड एंड करंट नोड इज आल्सो इक्वल टू हेड नोड, यानी लास्ट करंट नोड और करंट नोड दोनों को उठाकर हमने हेड नोड पे पॉइंट कर दिया। सो इट मींस कि हम अपनी लिंक लिस्ट के स्टार्ट पे चले गए। इसके बाद आ जाते हैं हम रिमूव के फंक्शन में। देखिए, रिमूव का फंक्शन जरा थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें हमें थोड़ा सा कुछ अपने पॉइंटर्स को देखना होगा कि हमने एक नोड को लिस्ट से निकालना है, तो उस सूरत में हमें क्या क्या चीजें जो है वो मलहूज़े खातिर रखना पड़ेंगी। इसके लिए आइए देखते हैं कि इस वॉइड टाइप के रिमूव फंक्शन में एक इफ स्टेटमेंट लगी हुई है। इफ स्टेटमेंट में क्या चेक किया जा रहा है? इफ स्टेटमेंट में चेक किया जा रहा है कि करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल एंड करंट नोड इज नॉट इक्वल टू हेड नोड, यानी ये हम बेसिकली कंजंक्ट कर रहे हैं, कंजंक्शन लगा रहे हैं, बुनियादी तौर पे एंड कर रहे हैं स्टेटमेंट को। कंजंक्शन से मुराद है कि दोनों कंडीशंस जब तक ट्रू नहीं होंगी हमारी ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती। यानी करंट नोड नल भी हो, नॉट नल हो और हेड नोड
पे भी वो पॉइंट ना कर रहा हो तब रिमूवल पॉसिबल है, अदरवाइज रिमूवल पॉसिबल नहीं है। तो अगर तो करंट नोड नल नहीं होगा और हेड नोड पे आप नहीं होंगे तो फिर क्या होगा कि लास्ट करंट नोड को हम सेट नेक्स्ट करके करंट नोड पे ले जाएंगे और करंट नोड को डिलीट कर देंगे और करंट नोड को फिर क्या करेंगे कि लास्ट करंट नोड डॉट गेट नेक्स्ट करके हम अपने लास्ट करंट नोड पे उसको पॉइंट कर देंगे और साइज को 1 माइनस कर देंगे। इसको नीचे करके दिखाया गया है, जरा देखें। हेड नोड के बाद हमारे पास लास्ट करंट नोड 2 है, करंट नोड 6 है, फिर 8 है, फिर 7 है और 1 है और साइज इसका 5 है। अगर इस पर रिमूव का फंक्शन कॉल हो तो 6 को यहां से उड़ा दिया जाएगा और 2 को उठाकर 8 पे पॉइंट कर दिया जाएगा और करंट नोड को हम जो है वो फिर 8 पर ले आएंगे। ये देखें कि पहला हमारा जो स्टेप है कि लास्ट करंट नोड को हमने 8 पे पॉइंट कर दिया, दूसरा हमने करंट नोड को डिलीट कर दिया, तीसरा हमने करंट नोड को जो है वो लास्ट करंट नोड यानी 8 पे ले आए और साइज में 1 की माइनस कर दी। सो ये आपने देखा कि बेसिकली हमारा रिमूव का जो फंक्शन है ये कैसे कॉल हुआ। सो इसके बाद है लेंथ का फंक्शन। ये बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, आप जैसे ही लेंथ का फंक्शन कॉल करोगे तो ये आपको साइज जो लिस्ट का है वो रिटर्न कर देगा। यानी साइज अगर 0 भी है तो ये 0 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज जो भी साइज में हमारे पास वैल्यू है ये उसको रिटर्न कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देख रहे हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है नीचे और इसमें बेसिकली आपको कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन याद रखें कि मैं ये वाला हिस्सा आपको पहले ही कवर करवा चुका हूं और इसमें आपको एक साइज का वेरिएबल है जो इंटीजर का है और 3 इसमें नोड के टाइप के पॉइंटर्स हैं। सो ये मैं आपको पहले कवर करा चुका हूं, इसलिए हमारा जो बुनियादी तौर पे रिमूव का, लेंथ का, नेक्स्ट का और स्टार्ट का फंक्शन था वो कवर हो चुका है। इंशाल्लाह इसके अगले कोड के साथ में नेक्स्ट टाइम आपके साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।